दोस्तों एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ सेविंग बहुत जरूरी है, लेकिन सेविंग से भी ज्यादा जरूरी है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप बैंकिंग फील्ड में फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में सोचेंगे। लेकिन बैंकिंग फील्ड में लगातार कम हो रही ब्याज दरों के बीच आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्कुल सेफ और रिलायबल तरीके से बैंकिंग फील्ड से ज्यादा इंटरेस्ट रेट हासिल कर पाएंगे फिक्स डिपॉजिट के जरिए। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले आप देखेंगे मैंने भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर लेकर चलूंगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं। पहले देखिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट से नीचे आने के बाद पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं हमने ओपन की हुई हैं। मैं नीचे आने के बाद इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करता हूं। तो देखिए मैंने जूम किया है जी, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। अगर हम साल 2026 की बात करें तो 1/1/2026 से लेकर 31/3/2026 तक जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे वो वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, पिछले लगभग 2-3 सालों से रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिवाइज नहीं किया गया है। तो आप देख पाएंगे, अगर मैं बात करूं सबसे पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी? 4.00% इंटरेस्ट कंपाउंडिंग कैलकुलेट होगा एनुअली। लेकिन हम बात कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1 ईयर टाइम डिपॉजिट की, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट भी बोल लेते हैं, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी? 6.90%। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एनुअली होगा, लेकिन कंपाउंडिंग होगा क्वार्टरली। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक से कंपेयर करें तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो काफी बढ़िया मिल रहा है पोस्ट ऑफिस में। उसी तरह से अगर मैं बात करूंगा, देखिए 2 साल की टाइम डिपॉजिट की, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी? 7.0%। इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कैलकुलेट होगा, लेकिन कंपाउंडिंग होगा क्वार्टरली। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं, देखिए दोस्तों 3 साल की टाइम डिपॉजिट की, अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 7.1%। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली, लेकिन कंपाउंडिंग कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। फाइनली अगर मैं बात करूं 5 सालों की टाइम डिपॉजिट की, जिसे हम 5 ईयर्स फिक्स डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, तो आप देखेंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% मिल जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली, लेकिन कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। उसी तरह से आपने देख लिया कि अगर आप बैंकिंग फील्ड से कंपेयर करें तो आपको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है? अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप जर्नल की कैटेगरी में आते हैं चाहे सीनियर सिटीजन की, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिलेगा। बैंकिंग फील्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिए, तो मैं सीधा कैलकुलेशन के ऊपर चलता हूं। तो आप देख पाएंगे, देखिए दोस्तों, आप देखेंगे मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, हमारे पास बहुत सी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि अगर हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो मात्र हम शुरुआत करेंगे 10,000 रुपए से। अगर आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो सबसे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है जी? 6.90%। जो टाइम पीरियड है वो हमारा 1 साल के लिए, यानी कि 12 महीनों के लिए। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली, लेकिन कंपाउंडिंग कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। तो देखिए, अगर आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपकी जो मेच्योरिटी अमाउंट बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10,708 रुपए। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें
देखिए दोस्तों, 1 लाख रुपए की। अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस में 6.90% के हिसाब से 1 साल के लिए, तो आप देख पाएंगे आपको 1,07,081 रुपए जो है वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम आगे बढ़ते हुए उसी तरह से बात करते हैं, अगर आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप देख पाएंगे, मैं 10 लाख रुपए फिल करूंगा 6.90% के हिसाब से 1 साल के लिए, तो 1 साल पे आप जो हैं 10,70,806 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू हासिल कर पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा, देखिए फिर से 10,000 रुपए की। अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी कि 24 महीनों के लिए, तो आप देख पाएंगे 10,000 के ऊपर आपको 11,499 जो हैं वो एज ए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर मैं 1 लाख रुपए की बात करूं, तो 1 लाख के ऊपर आपको जो है 14,899 जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 10 लाख रुपए की, तो आप देख पाएंगे 10 लाख के ऊपर आपको 1,48,883 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर हम 10,000 रुपए की बात करें 7.1% के हिसाब से लगभग 3 सालों के लिए, तो आप देख पाएंगे आपको 2,352 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। अगर हम 1 लाख रुपए की बात करें तो आपको 23,509 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं दोस्तों 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख के ऊपर 2,35,076 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। फाइनली दोस्तों हम बात करेंगे 5 सालों के लिए, तो आप देख पाएंगे लगभग 60 महीनों के लिए 5 सालों के लिए अगर आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 4,500 रुपए 4,500 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। 1 लाख के ऊपर आपको जो है 44,996 रुपए मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख के ऊपर आपको 4,49,949 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। देखा दोस्तों किस तरह से आज हमने जान लिया कि अगर आप सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस में डेफिनेटली आप टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छी खासी जो रिटर्न्स है वो हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।